गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन सेशन देखने जा रहे हैं। पहले जो हो चुका है उसके आगे रिलेशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है एक रिलेशन गिवन है और सेट कैसा है उस रिलेशन का, मतलब जिस सेट पे वो रिलेशन बनाया गया है वो सेट इंटीजर टाइप है और इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीजर टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे -1 -2 1 2 +3 +4 से लेकर के -100, ये सभी जो आते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं। तो ऐसा एक इंटीजर नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर माइनस वाले पार्ट को हटा दिया जाए, जैसे 1 2 3, ये सब जो है वो पॉजिटिव जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। और निगेटिव जो आप लगा देते हैं किसी भी नेचुरल नंबर में निगेटिव का साइन, तो वो क्या बन जाता है, वो इंटीजर का पार्ट हो जाता है। तो ये सेट कैसा है, वो एक इंटीजर फॉर्म का सेट है। अब इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन कैसा है कि इस इंटीजर से आप दो एलिमेंट उठा रहे हैं तो दोनों एलिमेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, अगर दोनों एलिमेंट का आप सबट्रैक्शन निकालिए तो वो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए। जैसे इस सेट में, ये तो इंटीजर का सेट है तो इसमें तो कोई भी नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक। आप अगर यहाँ से -2 ले रहे हैं और y की जगह पे अगर आप 5 रख रहे हैं तो ये बोल रहा है इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, ये x के जगह पे है और ये y के जगह पे है। तो इसमें रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है x - y जो होना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। x के जगह पे -2 और y की जगह पे -5, तो होगा -7 जो कि एक इंटीजर है। ये रिलेशन है इसका। तो इस रिलेशन में आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो आप लोगों को 3-4 बार बताया गया है। रिफ्लेक्सिव में तो इसको रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में आप लोगों को बताया गया था, जैसे यहाँ पे ये दो एलिमेंट में रिलेशन दिखाया गया है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, किसी एक एलिमेंट को आप पहले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो आपस में ये रिलेशन शो कर रहा है या नहीं। आपस में कहने का मतलब हुआ, जैसे अगर x ले रहे हैं तो दूसरा भी x ही होगा। यहाँ में दूसरे के साथ बाद में चेक होता है, पहले खुद के साथ चेक करना है कि वो जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन कैसा गिवन है कि दोनों का जो सबट्रैक्शन होना चाहिए वो भी इंटीजर फॉर्म का होना चाहिए। तो ये आपस में ही ऐसा रिलेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x में से अगर आप x को घटाइएगा, क्यों घटाइएगा, कि जो यहाँ पे दो नंबर है उन दोनों को क्या करना है, आपस में घटाना है। ऐसा रिलेशन है, रिलेशन ही ऐसा है कि दोनों नंबर को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को। जो यहाँ गिवन है वही करना है, खुद से नहीं कुछ करना है। तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर ये है और यहाँ का सेकंड नंबर ये है। तो आपको ये करना है कि x - x करके आपको देखना है कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन गिवन है वो x जो है वो शो कर रहा है अपने आप में, ऐसा रिलेशन दिखा रहा है। कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन। तो आगे आपको लिखना होगा कि x का जो रिलेशन है x के साथ वो वैलिड है और ये x कैसा है, वो z से बिलोंग कर रहा है। z कौन सा है, ये इंटीजर। x जो है वो z के फैमिली का है, मतलब इंटीजर फैमिली का है। और x में x के साथ कैसा रिलेशन है, r का मतलब ये वाला। x और x के बीच में जो रिलेशन यहाँ गिवन है वो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, जो कि आप ऊपर चेक कर चुके हैं। तो बस आपको आगे करना क्या है, आगे ये लिखना है देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट है। xy में अगर कोई रिलेशन है, xy में क्या रिलेशन है कि x - y जो है वो एक इंटीजर है, तो यही रिलेशन y और x में भी होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे x और y में एक रिलेशन गिवन है कि x - y जो है वो इंटीजर है, तो सेम रिलेशन y - x का भी होना चाहिए। y - x भी जो आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, वो इंटीजर फॉर्म का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो रिलेशन गिवन है कि x - y जो होगा वो इंटीजर होगा। x - y कैसा है, इंटीजर, जो रिलेशन में गिवन है। अगर आप दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा,
ये होगा माइनस एक्स प्लस वाई, और निगेटिव ऑफ इंटीजर भी निगेटिव होता है, सॉरी मतलब निगेटिव ऑफ इंटीजर भी इंटीजर होता है, तो ये बन गया y माइनस एक्स, कैसा है, इंटीजर फॉर्म का है। तो आप यहां देख रहे हैं कि x और y में कुछ रिलेशन था, x और y में एक रिलेशन था, कैसा रिलेशन था कि x माइनस वाई जो था वो इंटीजर था, तो y और x में भी सेम रिलेशन निकल के आ गया, मतलब x और y में रिलेशन था कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर आ गया। तो आप यहां कहेंगे कि अगर x और y में रिलेशन है तो y और x में भी वही रिलेशन है, देयरफॉर x का रिलेशन जो y से है वही रिलेशन y का x के साथ भी है, तो ये जो रिलेशन r है वो कैसा है, वो सिमेट्रिक रिलेशन शो करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे r इज सिमेट्रिक, नीचे जगह नहीं है यहाँ पे लिख दे रहा है r इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये था आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर एक्स वाई में एक रिलेशन है और वही सेम रिलेशन वाई और जेड के साथ भी है, तो जेड और एक्स में भी वही रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर एक्स का कोई रिलेशन वाई के साथ है और उसी टाइम वाई का वही रिलेशन कोई दूसरा एलिमेंट जेड के साथ होना चाहिए, और ये एक्स वाई जेड तीनों जो होना चाहिए वो इसी सेट से बिलोंग करता होना चाहिए, मतलब जेड मतलब इंटीजर, यहाँ पे जेड का मतलब इंटीजर नहीं है, यहाँ जेड का मतलब कोई एलिमेंट से है, और ये जेड जो है वो सेट का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक जेड नाम का सेट बनाया गया है, उस सेट में बहुत सारे एलिमेंट को डाल दिया गया है लास्ट में जेड का, तो ये जेड और ये जेड में फर्क है, ये जेड नाम है सेट का और ये जेड एलिमेंट का नाम है। उसी प्रकार ये जो जेड है वो एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, और ये जो जेड है वो इंटीजर सेट है, ठीक है। तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन है और वाई और जेड में अगर वही रिलेशन है तो एक्स और जेड के साथ भी वही सेम रिलेशन होना चाहिए। अगर हुआ तो बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं है। जैसे एक बहुत छोटा एग्जांपल है, आसान एग्जांपल है समझने के लिए, बहुत बार बताया गया है कि जैसे अगर x जो है y के साथ रिलेशन बनाया है, कैसा रिलेशन, x जो है वो y का फैक्टर है, x के जगह पे 2 है, y के जगह पे 4 है। x और y में कैसा रिलेशन है कि x जो है वो y का फैक्टर है, एंड y और z में भी वही रिलेशन है कि y जो है वो z का फैक्टर है, ये 4 और ये 8। तो आप लोगों को बताया गया था कि x जो था वो भी z का फैक्टर हो गया था, तो इस टाइप का जो रिलेशन था वो कैसा था, ट्रांजिटिव रिलेशन था। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रांजिटिव, इस बात को समझ गए होंगे, तो आप देख लीजिए ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको दिखाना है तीन एलिमेंट के बीच में सेम रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पे है x और y के बीच में अगर कोई रिलेशन है और वही रिलेशन y और z के बीच में भी है, तो x और z में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। अब रिलेशन कैसा है, x और y के बीच में जो रिलेशन है कि x माइनस वाई जो है वो कैसा है, इंटीजर है, तो y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, दो इक्वेशन है, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस वाई से प्लस वाई कटेगा, यहाँ पे आएगा x माइनस जेड, और इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है। जैसे अगर 2 में 4 को जोड़ दे तो 6 हो जाएगा, दोनों इंटीजर था तो 6 भी इंटीजर है, तो ये x माइनस जेड हुआ वो इंटीजर हुआ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और y में एक रिलेशन है, कैसा है कि x माइनस वाई इंटीजर है, और y और z में भी वही रिलेशन है
कि y और z का मतलब क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है चाहे कोई भी हो और सेकेंड एलिमेंट कोई भी हो, दोनों का सबट्रैक्शन इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का रूप y के जैसा है और सेकेंड z के जैसा है, तो y माइनस z जो हुआ वो एक इंटीजर है, तो x माइनस z भी इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे x माइनस z जो है वो इंटीजर आ गया है। तो हम लोग कहेंगे कि x और z में भी सेम रिलेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का z के साथ भी रिलेशन है। तो इस तरह से ये रिलेशन जो हुआ वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन जो था आपका तीनों रिलेशन दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर हो गया। तो आप यहां लिखेंगे therefore r is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation. ठीक है, यहां पे रिलेशन गिवन है, एक ऑर्डर पेयर है ए और बी। ए और बी जो है वो इंटीजर टाइप है। इंटीजर अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया गया था, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0 और प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये सब क्या है, इंटीजर है, जैसे -1, -2, 0, 4, 6 ऐसा इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सब क्या है, ये सब इंटीजर फॉर्म है। तो ये जो सेट उठाया गया है, कहाँ से उठाया गया है, इंटीजर फॉर्म से उठाया गया है। जो ऑर्डर पेयर है वो एक इंटीजर सेट का है और दोनों में रिलेशन कैसा है, जो ऑर्डर पेयर के बीच दो एलिमेंट है उन दोनों में क्या रिलेशन है कि जब एक एलिमेंट से आप दूसरे को घटाएंगे, a माइनस बी जब कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a के जगह पे 20 रख लिया जाए और b के जगह पे अगर 30 रख के देखें, तो अगर ये a है और ये b है और दोनों क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो a माइनस बी आपका कितना आएगा, a माइनस बी जो आएगा वो 10 आएगा और 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। लेकिन सारा नंबर तो हो नहीं सकता है कि जो 5 से डिविजिबल होगा। a के जगह पे आप 4 रखिए और b के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 4 माइनस 2 जो होगा वो 2 होगा, ये तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन आपको रिलेशन में यही दिया है कि रिलेशन आपका यही है। आगे आपको प्रूफ क्या करना है, सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये दिख रहा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंटीजर अगर आपस में माइनस किया जाए तो वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, फिर वही 3 स्टेज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। तो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए अगर इंटीजर सेट का एक एलिमेंट है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो ए और ए के साथ ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जरा चेक कर ले, अगर a में से a को घटाया जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा। a में से a को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो दो एलिमेंट है उसको आपस में घटाना है। हम लोगों को ये बात यहाँ से पता चलता है, जो दो एलिमेंट है उसको क्या करना है, दोनों को घटाना है। रिलेशन ही ऐसा है कि अगर दो एलिमेंट कोई मिल रहा है तो दोनों को आपको घटा के पहले देखना है और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, देखना है डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 आ गया और 0 जो है वो किसी से भी 0 टाइम्स में डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड है ट्रांजिटिव।
सेकंड है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, अगर ए और बी में एक रिलेशन है तो वही रिलेशन बी और ए का भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का कोई रिलेशन बी से है तो वही सेम रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए। जैसे ए का बी के साथ क्या रिलेशन है कि a माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो b और a में भी वही रिलेशन चाहिए कि b माइनस a जो होगा वो भी डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। b माइनस a जो चाहिए वो भी डिविजिबल बाई 5 चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, कोई नंबर रख करके, और नंबर कैसा रखना है, इंटीजर टाइप रखना है क्योंकि आपको इंटीजर सेट से ही नंबर लेना है। तो a के जगह पे अगर आप 20 रख रहे हैं और b के जगह पे अगर आप यहाँ पे 10 मान लो कि 10 रख के देख रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो 10 आएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये a के जगह पे था, ये b के जगह पे था। जो रिजल्ट निकल के आया वो कैसा आया, वो इंटीजर टाइप का आया। तो अब हम ये देखेंगे कि b माइनस a जो होगा वो कैसा इंटीजर है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। हाँ, एक बात नीचे और लिखना है कि ये जो इंटीजर है वो 5 से डिविजिबल है। नीचे आप लिखिएगा इट इज डिविजिबल बाय 5। therefore a is related to b। अब आगे आपको चेक करना है कि b माइनस a, इसी एलिमेंट पे b के जगह पे 10 है और a के जगह पे 20 है। तो जब आप 10 में से 20 घटाइएगा तो कितना होगा, -10 होगा। -10 भी एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा therefore b का भी रिलेशन a के साथ है। जो रिलेशन a का b के साथ है वही रिलेशन b का a के साथ है। कैसा रिलेशन है कि a माइनस बी जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए डिविजिबल बाई 5 और b माइनस a जो होना चाहिए वो भी डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। a और b का कुछ वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए। a माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल है तो b माइनस a भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए सेम वैल्यू पे, जो कि यहाँ सेटिस्फाई हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा कि हेंस r इज सिमेट्रिक। थर्ड और लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी एंड सी तीनों एलिमेंट जो होना चाहिए वो इस इंटीजर सेट से बिलोंग करता होना चाहिए, बिलोंग टू जेड। और तीनों में रिलेशन चाहिए। कैसा रिलेशन चाहिए, अगर ए और बी में ये वाला रिलेशन गिवन है एंड बी और सी में भी एक रिलेशन होना चाहिए एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए का भी सी से वही रिलेशन होना चाहिए। अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है तो ए और सी में भी फ्रेंडशिप का रिलेशन ही होना चाहिए। अगर हुआ तो ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे ए और बी में रिलेशन कैसा होना चाहिए कि ए माइनस बी जो होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो b और c में भी वही रिलेशन होगा कि b माइनस सी जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग a b और c का कुछ वैल्यू रख के देख लेंगे। लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 30। तो अब आप यहाँ a माइनस बी करिए। a माइनस बी कितना होगा, ये होगा 10 माइनस 20, ये होगा -10 जो कि 5 से डिविजिबल है। सेम टाइम b माइनस सी करेंगे तो ये होगा 20 में से 30 को घटाएंगे, ये भी होगा -10। अभी यहाँ पे क्या है, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे
माइनस बी से प्लस बी कटेगा, नीचे बचेगा a माइनस सी। तो यहाँ भी ऐड करना है, ये कटेगा तो यहाँ पे होगा 10 और माइनस 30, ये निकल के कितना आएगा माइनस 20 आएगा। तो a माइनस सी कितना आया माइनस 20 आया। ये क्या है a माइनस सी जो है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब a माइनस बी का अगर कोई रिलेशन है वही रिलेशन b माइनस सी के साथ भी है, तो वही रिलेशन a और c में भी होना चाहिए, मतलब a माइनस सी भी वही रिलेशन शो करना चाहिए। तो रिलेशन कैसा है कि जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a माइनस सी जो हुआ माइनस 20 वो 5 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा therefore R is a transitive relation। तो इस तरह ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो बोलेंगे ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि जो रिलेशन तीनों चीज शो कर दे वो इक्विवेलेंस कहलाता है। तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ।